JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गजा में जारी तनाज़े पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उमर ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है और कत्ल किया जा रहा है। कोई मजहब बेगुनाहों के कत्ल की इजाजत नहीं देता। उमर ने कहा कि वो हैरान है कि हुकूमत हिंद इस पर बात क्यों नहीं कर रही है, यहां तक कि बैनुल-अक़वामी बरादरी भी खामोश है। उमर ने कहा कि कश्मीर की बात करें तो मीरवाइज उमर फारूक को 4 साल बाद रिहा किया गया, मगर 2 हफ्तों के बाद ही उन्हें दोबारा जामा मस्जिद जाने से रोका गया। जहां तक जामा मस्जिद या मीरवाइज की बात है, अफसोस है 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले तो इतना शोशा करके आपने उनको छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि अब हालात इतने ठीक है कि उनको बंद करने की जरूरत नहीं। अगर 4 हफ्ते पहले उनको बंद करने की जरूरत आपको महसूस नहीं हुई तो फिर लगातार 2 जुमा उनको बंद रखा गया और जामा मस्जिद पे फिर से नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। एक तरफ से तो दुनिया को ये कहा जा रहा है कि कश्मीर के हालात जो हैं बिल्कुल सुधर गए हैं, नॉर्मल हैं। अगर नॉर्मल है तो जामा मस्जिद में नमाज की इजाज़त दे दीजिए जुमा को। हम तो पहले दिन से जो गाजा में हो रहा है उसकी मुखालफत करते आए हैं। बेगुनाहों को इस तरह मारना समझ में नहीं आता। रोज अगर आप देखें, चाहे टीवी चाहे मीडिया, गाजा की बमबारी में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल को इस मामले में खुली छूट दी जा रही है और दुनिया ने ये शायद साबित किया है कि इजराइल के लिए एक कानून है और रूस के लिए दूसरा। जब रूस ने यूक्रेन का गैस बंद किया, पानी बंद करने की कोशिश की, खुराक बंद करने की कोशिश की, तो यूरोपियन यूनियन के सदर ने कहा कि दिस इज अ वॉर क्राइम। ये रिकॉर्ड है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अगर जो रूस ने यूक्रेन के साथ उस वक्त किया वो वॉर क्राइम था, तो फिर क्या जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा है क्या वो वॉर क्राइम नहीं है? केंद्र सरकार ने इसमें कोई बात छुपाई तो है ही नहीं। पहले दिन से उन्होंने इजराइल का साथ दिया। उसके बाद फिर शायद वहां पे ये देख के कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उन्होंने गाजा में एड रिलीफ भेजने की बात की, लेकिन वो भी समुंदर में कतरा के बराबर है। जहां रोज दिन के 100 ट्रक जाया करते थे, आज 20 ट्रकों को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बमबारी रुकनी चाहिए। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी, लेकिन कम से कम बेगुनाह लोगों को इस बमबारी में जो निशाना बनाया जा रहा है वो रुकना चाहिए। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने आशा वर्कर्स के हवाले से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स सख्त मेहनत कर रही हैं। तारेगामी ने कहा कि हुकूमत आशा वर्कर्स को जो कुछ करने की हिदायत देती है ये लोग उसे सही तरीके से अंजाम देती हैं। तारेगामी ने कहा कि बदकिस्मती से इन आशा वर्करों को अब भी वर्कर्स के तौर पर रेगुलराइज नहीं किया गया और वो कम उजरत वसूल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए जरूरी है कि वो इन्हें रेगुलराइज करें और इन्हें कम अज कम इजरत एक्ट के दायरे में लाएं। आशा वर्कर्स जो दूर दराज इलाकों में भी मुश्किल तरीन हालात में भी पूरे मुल्क में अपने फराइज अंजाम देने में पेश रहती हैं, और यहाँ जम्मू कश्मीर में सख्त तरीन हालात में भी ये हमारे आशा वर्कर्स उन्होंने अपने फराइज को अंजाम दिया और जहां भी सरकार ने उनको तैनात किया, इंतजामिया ने, डिपार्टमेंट ने, उन्होंने बखूबी अपना कामकाज निभाया। लेकिन अफसोस ये है कि उन्हें जो उजरत मिलनी चाहिए, मुलाजमत की बात तो दूर रही, वो मांग करते रहे कि कम से कम हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए और डिपार्टमेंट भी हमें तरबियत देने में उनका दखल रहा है। तो इस वजह से हमारा दर्जा जो होना चाहिए
वो स्किल्ड लेबर के तौर पर लिया जाना चाहिए और हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाकर हमें वही उजरत मिलनी चाहिए जो कानून में वज़ा की हुई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज तक। नतीजा इसका ये है कि अभी जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में, जिलों में लगातार प्रोटेस्ट जारी रही आशा वर्कर्स की तरफ से, और यहाँ कश्मीर में भी ये अलग अलग यूनियनें हैं उनकी, लेकिन एक साथ मिलकर उन्होंने इस मांग को लेकर कि हमें हमारी उजरत को बढ़ाया जाए, हमें मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए, हमें इस एक्ट के दायरे के अंदर लाना चाहिए, हमें जहां तक वर्दी का ताल्लुक है वो कलील रकम है 1700 रुपये, इसको बढ़ाया जाए, हमारा जो और काम डेस्क का ड्यूटी है उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है वो हमें मिलना चाहिए। ये सारी मांगे लेकर उन्होंने मुसलसल कई हफ्ते एहतजाज किया, हर जिले में, जम्मू के सूबे में भी और कश्मीर में भी। जम्मू कश्मीर में बूथ सतह पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने अपना बूथ जनसंवाद प्रोग्राम शुरू किया है। बूथ की सतह पर बीजेपी कारकुनों ने मोहल्ले की सतह पर बहुत से प्रोग्रामों का इनेकाद किया। लोगों को मोदी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान शुरू की गई मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में आगाह किया गया। लोगों की तजावीज़ और फीडबैक हासिल करने के लिए मुख्तलिफ महकमों में एक सजेशन बॉक्स भी रखा गया है। लोकसभा चुनावों की चुनौती को देखते हुए बीजेपी की तरफ से आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बूथ जन संवाद का जो एक अभियान है, ये महाअभियान चलाया गया है। मकसद साफ है कि किसी भी तरह जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं, जिसमें तमाम पार्टियां ये पहले ही साफ कर चुकी हैं, इसमें कांग्रेस भी है, और के सब पार्टियां मिल के जो हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और उसको किस तरह से काउंटर करना है, किस तरह से बूथ लेवल पे अपने वर्कर को मजबूत करना है, ये कोशिश है भाजपा की। और ये जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज इस तरह का जन संवाद अभियान चलाया गया है और लोगों को इकट्ठा करके जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं पीएम मोदी की, उनसे अवगत करवाया जाएगा और लोगों से आह्वान किया जाएगा कि वो बीजेपी को सपोर्ट करे। उसके साथ साथ एक सजेशन बॉक्स भी लगाया गया है जिसमें लोगों के जो है सजेशंस भी लिए जाएंगे और ये जगह जगह जो है ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे इस तरह के जनसंवाद की शुरुआत आज की गई है। हम इनसे जानेंगे। ये सजेशन बोर्ड आप देख सकते हैं। आज जो बूथ जनसंवाद है, ये मकसद यही है कि जो बूथ लेवल पे जो वर्कर है उसको मजबूत बनाना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ लेवल का वर्कर है, जो घर घर जाकर के लोगों से मिलता है, आज वही अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये एक जनसंपर्क अभियान के तहत हर एक लोगों के घर में जाना है, उन लोगों से बात करनी है, उन लोगों की जो तकलीफ है, जो उन लोगों की कोई मुश्किलें हैं, उनको सुनना है और उनको पूरा उन तक जो स्कीम्स सेंटर की तरफ से आई हैं उनको लोगों तक पहुंचाना है। ये जो अभियान चलने जा रहा है, ये आज से शुरू किया गया अभियान 14 जनवरी तक चलेगा और इसमें कोई भी बूथ लेवल का वर्कर, बूथ लेवल का बूथ प्रेसिडेंट, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हर एक घर में जाने का प्रयास करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जो समस्याएं दूर हो चुकी हैं वो भी, और जो करनी है उसके बारे में भी। सजेशन बॉक्स लगाया गया है यहाँ पे, हमने देखा है कि सब लोगों से उनके सुझाव भी लिए जाएंगे कि क्या उनको चाहिए सरकार से और क्या किस हद तक सरकार उनके जो उनको उम्मीदें थी उस पे जो है वो फुलफिल हुई हैं। देखिए, उम्मीदों की बात तो नहीं करते, या हम इतना जरूर कहेंगे कि जो लोगों को मिल चुका है वो तो अलग बात है, जो नहीं मिल पाया, जो लोगों तक अवेयर नहीं हो पाए लोग, जो उन तक नहीं स्कीम पहुंच पाई, उन स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सजेशन बॉक्स रखा गया है। कोई फायदा है आम लोगों को इस तरह की जनसंवाद जो इन्होंने शुरू किया है? देखो, ये यहाँ सारे इकट्ठे लोग हुए हैं, मुलाकात होगी एक दूसरे से, फेस टू फेस इंट्रोडक्शन भी होगी, तो जो फायदे वाली बात है, जो इलेक्शन हो गए करीब 5 साल हो गए हैं, तो जो काम किए हैं मोदी सरकार ने, उनका फायदा तो होगा, ठीक है ना। तो उम्मीदें आपको जितनी थी वो पूरी हुई? उम्मीदें अब देखिए, ग्राउंड लेवल पे जाइए तो कुछ भी नहीं, जीरो है। तो मोदी के लेवल पे जाइए तो वो तो
एक्स्ट्रा है, आउटस्टैंडिंग है। तो जिस तरह से इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री ने काम किए हैं वो आउटस्टैंडिंग है, कुछ कमियां लोकल लेवल पे हो सकती हैं, लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन है और इसमें जो है जो सेंटर में जो फेस है उसी को देखकर ये वोट डालेंगे और इस तरह के जनसंवाद अभियान आज जम्मू के जगह जगह पर शुरुआत उसकी हो चुकी है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करने और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद के तयशुदा दौरे के इंतजामात पर तबादले ख्याल करने के लिए पार्टी के नायब सदर गुलाम मोहम्मद सरूरी ने भदरवा में ओहदेदारों और सरकर्दा कारकुनों के साथ आला सतही मीटिंग की सदारत की। ओहदेदारान और कारकुनों का इजलास डाक बंगला भदरवा में मुनक्किद हुआ। मीटिंग का बुनियादी एजेंडा पार्टी को ग्रास रूट लेवल से मजबूत करना और गुलाम नबी आजाद के दौरे भदरवा के इंतजामात पर तबादले ख्याल करना था। सरूरी ने नौजवान रहनुमाओं की आबियारी की अहमियत पर जोर दिया जो पार्टी और पूरे इलाके के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करेंगे। हमारी डीपीएपी की वर्कर्स की मीटिंग थी, इसमें हमने प्रिपरेशन के बारे में अंजाम दिया सारा कुछ कि किस तरह क्या करना है। और हम चाहेंगे कि भदरवा के लोग जो बहुत प्यार मोहब्बत रखते हैं, खास करके चनावेली और पूरी रियासत के लोग, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब की एक बहुत बड़ी लहर है क्योंकि वो एक बेदाग लीडर है। 2005 से 2008 तक लोगों ने उनका देखा एज ए चीफ मिनिस्टर। लोग चाहते हैं कि वो आइंदा भी रियासत जम्मू के कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला 26 अक्टूबर को पुंछ का दौरा करेंगे। वो सरनकोट तहसील हेडक्वार्टर में पुंछ और राजौरी अजला के पार्टी कारकुनों के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जेर एहतमाम पार्टी ओहदेदारों की मीटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ सदर एजाज अहमद ने ये जानकारी दी। एजाज जान ने भारतीय जनता पार्टी और मरकजी हुकूमत को भी शदीद निशाना बनाया। इस मीटिंग में हमारे जो राजौरी पुंछ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के जो हमारे डेलीगेट हजरात हैं उनका हमने 1 डे डेलीगेट सेशन रखा हुआ है, जिसमें तमाम हमारे वर्कर्स जो हैं वो अपना फीडबैक जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब को देंगे और उमर अब्दुल्ला साहब की जो हमें डायरेक्शन होगी और जिस क्या ऊपरी सतह पे क्या वो सोचते हैं किस तरीके से पार्टी को आगे हमें और मजबूत करना है, वो बात लोगों में रखेंगे। और ख़ास करके 2014 के इलेक्शन के बाद इस वक्त तक जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे वो हर महाज में फेल हुई है, वो हर चीज़ में फेल हुई है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने और ख़ास करके लद्दाख के अंदर जो कारगिल है, कारगिल में जो इलेक्शन लोगों ने इनको टोटली रिजेक्ट किया है। उसी डर के बावजूद इन्होंने देखिए आप जो है म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, सारे इलेक्शन डेफर कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर महरूम है, जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है उससे महरूम है। और पिछले 8-9 सालों से आप देखिए कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक सिलेक्टिव लोगों से जो है रूल कर रही है, जो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है और जिसकी वजह यह है जम्मू कश्मीर का हर शख्स जो है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। विराट पारी तो वहीं शामी ने 54 रन देकर 5 विकेट झटके। न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग करते हुए शुभम गिल ने बनाए 26 रन। इसी के साथ 38 पारियों में 2000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने गिल। वर्ल्ड कप में 3 बार 250 प्लस टारगेट चेस करने वाली पहली टीम बनी भारत। न्यूजीलैंड के खिलाफ 274, बांग्लादेश के खिलाफ 261, अफगानिस्तान के खिलाफ 273 का टारगेट किया चेस। करगिल में हीरोज कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का समापन। हिल काउंसिल करगिल के अध्यक्ष आयोजन के लिए आयोजकों को दी बधाई। पाकिस्तान में विमानों को ईंधन सप्लाई में कटौती का असर। ईंधन की कमी से 75 उड़ानें रद्द। किश्तवाड़ में पुलिसकर्मियों ने एसपी के नेतृत्व में निकाला कैंडल मार्च। शहीदों के सम्मान में निकाला गया कैंडल मार्च। बारामूला के डीसी ने टनबर्ग इलाके का किया दौरा। पार्किंग व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। हमीरपुर एनआईटी में संदिग्ध परिस्थिति में छात्र। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में
सेब उतारने का सीजन उरूज पर है। इस साल इलाके में फ्रूट मंडी कायम होने से किसानों को मेवे का अच्छा पैसा मिल रहा है। किसानों ने बताया कि इससे पहले उन्हें अपना मेवा लेकर दूर दराज इलाकों में जाना पड़ रहा था। ताहम इस साल सरकार ने नोदलगांव में एक फ्रूट मंडी कायम की। इसकी वजह से किसानों को अच्छा फायदा मिल रहा है। लोगों ने सरकार से मंडी में दीगर तामीराती काम शुरू करने की मांग की ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। यहाँ ग्रोवरों को बहुत सारा फायदा इसलिए आया कि यहाँ तक सिर्फ 10 या 15 मिनट लगते हैं। गाड़ी को 5 रुपया 6 रुपया किराया लगते हैं। हमको उधर सोपोर या शुपियन जाने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि 20 रुपया 25 रुपया किराया लगते हैं और एक पूरा दिन टूट जाता है। यहाँ ग्रोवरों को इसलिए फायदा लगा कि मैंने माल घर से लाया, 6 रुपये मैंने किराया दिए यहाँ तक, तो मैंने अच्छे रेट में यहाँ मुझे मिल गई। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है त्राल के किसान को, उनको सही टाइम पे पैसा मिला है और क्योंकि मार्केट भी बहुत बढ़िया रहा है इस बार और यहाँ के किसान को टाइम पे पेमेंट के साथ साथ बहुत बढ़िया रेट भी मिला है अपने माल का, उनको बहुत बढ़िया रेट भी मिला है। इस मंडी के यहाँ पर शुरू होने से ग्रोवर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है क्योंकि उनका माल जो यहाँ से पहले मतलब उस किराया का रकम जो वो भी ज़्यादा आता था और उनको दर बदर फिर वहाँ कहीं रातों तक वहाँ चाहे सोपोर हो शुपियान हो और कोई जगहों पर उनको रातों को ठहरना पड़ता था, जिससे उनके घर पर भी असर पड़ता था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ इस मंडी के कायम होने से तकरीबन डायरेक्ट व इनडायरेक्ट बिलवास्ता या बिलावास्ता तकरीबन 10,000 लोगों को रोजगार फराहम। जिला पुलवामा के दरसू इलाके में आवारा कुत्तों के काटने से 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। दरसू पुलवामा में आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर खाना बदोशों की बस्ती के पास आवारा कुत्तों ने खाना बदोशों पर हमला किया। उनमें कुछ छोटे बच्चे भी शामिल थे। जख्मियों का पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज और मुआवजा किया गया। खाना बदोशों ने कहा कि कुत्तों के हमले से उन्हें काफी खौफ महसूस हो रहा है। पत्थर लाग बैठी हुई थी, रात पकड़ी, दूसरा चक जो हूँ बेवा हूँ, मेरा कोई नहीं बैठा नहीं। कुत्ता आके घुस गया हमारे घरों में और हमारी तो झुग्गियाँ बनी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसने कम से कम 6, 7, 8 बंदे को काटा उसने। फिर उससे बाद हमने उसको मार डाला। अब एक और कुत्ता है, दूसरा एक और कुत्ता है एक के पास, तो मैंने बोला अब उसको भी आप मार डालो, अगर वो जिंदा रहेगा तो फिर हो रहा मन तो कुत्ते होने की पागल है। तो यहाँ हमें बच्चों को बहुत खतरा है कसम से। हम तो कच्चे टेंटों में रहते हैं, हमें भरोसा ही नहीं है कौन से मकान है हम बंद करके रखेंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं भी दरसगाह जाते हैं, इस जाने काबुल तो वो रहे ही नहीं है। हिमालयन ब्राउन बेयर ट्रस्ट ने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ड्राई नीडल फेल्टिंग वर्कशॉप का इनकाद किया। द्रास लद्दाख के होलीवाल गांव के ग्रुप्स के लिए इसका इनकाद किया गया और इसका इनकाद स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी, इंडिया ट्रस्ट, महकमे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट्स करगिल और रूट्स लद्दाख के ताउन से किया गया था। SLCIT के ट्रेनर्स ने होलीवॉल का दौरा किया और 40 खवातीन को ड्राई नीडल फेल्टिंग की तकनीक की तरबियत दी। मेंढर के इलाके कसबलाड़ी के लोगों ने इल्जाम लगाया कि उनके पास मुफ्त गैस कनेक्शन के कागजात एक शख्स लेकर गया था और उनके गैस के कनेक्शन राजौरी के एक गैस एजेंसी से निकाले गए। यादगार मेंढर में जमा होकर इन लोगों ने मांग की कि उनके कनेक्शन मेंढर से फराहम किए जाएं और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साढ़े को एक बंदे किंदे डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, फोटो कि तुझे सिलेंडर गैस फ्री दवासा HP ने और उस क्या किया कि 26 कनेक्शन दिते मारे को उस कागज सारे 26 बंदियां ने, कुड़ियां ने, कोई बेवाइयां, कोई कुड़ियां या BPL APL कोई नहीं, BPL और IAY ने, और उन्हें सारे कागज दिते। तो उन्होंने क्या किया कि इथों पूरे पता रजौरी अप्लाई किए कि जगह थरना मंडी और वो कागज उत्थे दिते और एक बंदे ने जिसने इतना बंदे दोबारा आए गैस कोई भी नहीं दिते। और उस बाद क्या किया कि जितने बंदे थे क्या इंतजार करने थे, कख भी नहीं इतना नहीं चेक करवाने गए था थरना मंडी अपने
पीर पंजाल ने कनेक्शन उसका बोलना है। इनको एक आदमी ने दलाल लगाया कि आप मेंबर साहब हमें सबके अकाउंट दो, आधार कार्ड दो, सबको दो मैं आपके जितने भी लोग हैं उनको गैस कनेक्शन दिलाऊंगा और फ्री ऑफ कास्ट मिलते हैं तो दिलाऊंगा। वहाँ यहाँ से लेके फॉर्म वो लेके चला गया। हमें पता नहीं, मैंने इनसे नंबर लिया, फ़ोन किया उसको, वो बोलने लगा आ जाएंगे मैडम, कल आएंगे, परसों आ जाएंगे। आए 2 साल हो गए, आते आते 2 साल हो गए। इसलिए ये मेरी अपील है, ये ऐसे गुंडे लोग हैं, इन पे कंट्रोल किया जाए। इन्होंने कल परसों मुझे कॉल की कि हमारे 26 कनेक्शन जो है बंदा गांव में आके कागज़ लेके गया मेंबर से, तो अभी वो पीर पंजाल जो है रजौरी के बीच में है। पीर अगर ये वहाँ से भी लेके आ जाते हैं तो इनका कनेक्शन जो है सिलेंडर दोबारा नहीं भरे जाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी करके जिस बंदे का इन्होंने नाम दिया उस बंदे के पर फौरन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कनेक्शन वहाँ से डिलीट करके इनको HP गैस एजेंसी से यहाँ से इनको। जेके लाइव में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।